जुनैद ने एक दफा शट डाउन किया, सारी रात हो पार्टिसिपेंट कौन है? ये कौन? भी है वन नहीं ना किसी क्लास में पढ़े मैं किसी क्लास में नहीं पढ़ा था, ठीक है। अच्छा भी ये कूड़ सुन लो जुमे वाले दिन एडे बड़े कूड़ कल ये ओए बीमार थे होदा पानी पीना होगा तो टेंशन नहीं होगी रात में पड़ा चलिए टेक वाली कुर्सी भी मैंने रखी है, मैं वो मूड़े हुए थक जाएंगे आप। कितनी दुआएं मन दी ना, मुझे आज कॉल एक बच्चे की आई है, इतनी दुआएं दी है ना। नहीं वो जड़े अच्छे हैं वो हम तो सब्र भी नहीं कर सकते हैं कि किस तरह इतने बेलोस होकर भी कोई शख्स मुझे टीचर पढ़ाते हैं कि मतलब औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड भी अच्छा गुज़रा होगा। और अब आप ये भी नहीं कहेंगे कि आवाज़ नहीं आ रही। असल में मैं सिस्टम के करीब ही बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि 8 बज जाएँ तो फिर हम इंशाअल्लाह शुरू करते हैं अपना लेक्चर। और जज़ाकल्लाह जी, आपको आवाज़ आ रही है और अभी 1 मिनट अभी भी है, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा वक्त गुज़र रहा है आप लोगों के साथ। उलमा हैं आप और अल्लाह ताला का आप पे ख़ास करम है। आप दीनी उलूम से तो पहले ही वाकिफ़ हैं माशाल्लाह, और अब तो आप माशाल्लाह ये एक असरी ज़ुबान भी सीख रहे हैं और वो वक्त भी दूर नहीं लग रहा जब आप इस असरी ज़ुबान पे अल्हम्दुलिल्लाह अना बख़ैर या राशिद, तो अब वो वक्त दूर नहीं लग रहा कि जब आप लोग तैयार हो जाएंगे इस असरी ज़ुबान पे अबूर हासिल कर लेंगे। आपको ज़रा हौसला दे रहा हूँ, अबूर का लफ्ज़ वैसे काफ़ी हैवी है जो मैंने इस्तेमाल कर दिया है। अच्छा, वसीम साहब ने कुछ पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। वालेकुमुस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैरन। आवाज़ को क्या कहते हैं पता नहीं, आवाज़ को अंग्रेज़ी में वॉइस कहते हैं अगर आप ये पूछ रहे हैं तो
तो आपके ज़हनों में कोई सवाल आ रहे हैं तो कर लें, फिर हम अपने ये शुरू करते हैं अपना आज का सबक। तो आप सवाल कर सकते हैं जी। तो आप लोगों का कैफ़ा हालू का या उस्ताजी? अना बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह सलामत रहे। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। आप बस दुआओं में याद रखें तो वी आर पेड। हमारी पूरी टीम है, आज साहब है मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में, हमारे साथ अमीर हैं और अब्दुल समी हैं, और अगर मैं कोई नाम भूल जाऊं तो माफ़ कीजिएगा। ओ मोहम्मद उमर साहब हैं, नौमान हैं, नौमान अब्बासी, मीर उसामा हैं। तो ये सब लोग जो है ना आउट ऑफ द वे जाके, एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है आउट ऑफ द वे, यानी अपना काम छोड़ के तो खल्क़े खुदा की खिदमत में लग जाना। तो ये पस्से पर्दा काम कर रहे हैं ये लोग। तो मैं तो हिजाब हटा के आप लोगों के साथ शामिल हो गया हूँ ना। तो तमाम टीम को अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो आप लोगों की तरफ से क्वेरीज सवाल बहुत आते रहे और आरा भी आती रहीं, और मैं भी वो सुनता रहा आप लोगों के वॉइस मैसेजेस। कोई बात गैर आम नहीं थी, और अगर किसी हमारे प्यारे साथी की राय का जवाब नहीं दिया गया तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं था कि उन्हें नज़रअंदाज किया गया, बल्कि ये एक फितरती अमर है कि जब इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो शामिल हाल हैं हमारे, तो बाज़ औक़ात हमारी गफलत कह लीजिए कि हम कोई सवालात के पूरी तरह जवाब नहीं दे पाए होंगे। और जैसा कि मैं आज अर्ज़ कर रहा था आप लोगों से कि बहुत से प्रोग्राम आगे पाइपलाइन में हैं, तो जो हमारे एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनकी ज़रूरियात को भी हम इंशाल्लाह केटर करेंगे। हर एक की राय को जो है ना इन ब्लैक एंड वाइट सेव कर लिया गया। ये मैंने अब एक और मुहावरा बोला है अंग्रेज़ी में, इन ब्लैक एंड वाइट। अगर आपके सामने रजिस्टर या कोई कॉपी वगैरह है तो आप इसको सेव कर सकते हैं, यानी लिख कर। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिख कर। ब्लैक क्या है? स्याही। वाइट क्या है? पेपर, कागज़। तो गिव मी योर टेलीफोन नंबर इन ब्लैक एंड वाइट। तो ऐसे इसको इस्तेमाल करते हैं। लिख देते हैं जनाब आपको, ब्लैक एंड वाइट, ये एक मुहावरा है, ब्लैक एंड वाइट। लिख के कोई भी चीज़ देना, ये लिख दिया जनाब मुहावरा ब्लैक एंड वाइट। इसका मतलब होता है टू राइट समथिंग, कोई चीज़ लिख के किसी को देना। तो ये भी हो गया। कुछ अरबी में भी तहरीर लिखी है, हल सिनकाफुल वाजिबात फिल मुस्तकबिल ऐज़न। ये अरबी के माहिरीन इसका जवाब देंगे, जो मैं समझ पाया हूँ तो लईसा वाजिबात ली कोर्सी हाजा। सर लेक्चर शुरू किया जाए। अच्छा जी, लेक्चर शुरू कर देते हैं जनाब। आज हमारे सामने बड़ी अहम चीज़ें हैं, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। तो ज़ुबान सीखना खुद ही एक बड़ा एक मज़े का अमल है। तो वो अब हम, हाँ मैंने फिर सही समझा था, क्या मुस्तकबिल में कोई चार्जेस होंगे? नहीं नहीं, इंशाल्लाह कोई चार्जेस नहीं होंगे। आप लोग इसकी चार्जेस की फिक्र ना करें, बल्कि आप अपनी जो है ना लर्निंग जो चार्जर है उसको लगा के रखें। बस आपकी सोशल बैटरी, लर्निंग बैटरी जो है फुल चार्ज होनी चाहिए। तो ये फी सबीलिल्लाह खिदमत चल रही सर है जो हम कर सर रहे हैं। एक मिनट मिलेगा, अब तो समी अर्ज कर रहा हूँ। सर मेरी जी आवाज जी आ रही है? जी जी, मैं तमाम आपको सुन पा रहा हूँ। तमाम साथियों से गुजारिश है कि इंतजामी उमूर के हवाले से कोई भी सवाल है तो वो ग्रुप में करें। ये जो लेक्चर हो रहा है तो इस वक्त उस्ताद मोहतरम से भरपूर इस्तिफादे की कोशिश की जाए। इस वक्त ये इंतजामी सवालात करके सर को उस मुतालिक, चूँकि वो पूरी टीम कोऑर्डिनेट कर रही है, तो मुमकिन है कि उसका जवाब ना आ सके और मुनासिब भी नहीं है क्लास में। लिहाजा तमाम साथियों से गुजारिश है कि इस बात का एहतमाम करें। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन। ये भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात इरशाद फरमा दी, उमर फ़ारूक साहब ने, क्योंकि वो इंतज़ामी उमूर जो हैं वो कोऑर्डिनेशन ही हल करेगी। ज़ाहिर है मेरी वो डोमेन भी नहीं ना, मुझे मालूमात नहीं है। तो हम तो जनाब अब अंग्रेज़ी के समंदर में जो है वो गवासी करने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल आप लोग तैयार हैं। तो सर आपके सामने ये स्क्रीन शो हो रही है और लिखा हुआ ग्रामर।
सबसे पहला काम तो मल साहिबान आपने ये करना है कि ग्रामर के स्पेलिंग दुरुस्त लिखने हैं। तो ग्रामर के स्पेलिंग माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बिलाल जी जी सादिक शाह साहब आपने अच्छी बात इरशाद फरमाई है कि असबाक से मुतल्लिका सवाल। तो ग्रामर के स्पेलिंग बच्चे बड़ा गलत लिखते हैं हमारे यहाँ। आप नहीं, अंग्रेज़ी मीडियम बच्चे भी ग्रामर के स्पेलिंग लिखते हैं। पता है क्या गलती करते हैं? जो गलतुल आम बल्कि हो चली है कि GRAMMER लिख देते हैं। और चूँकि पूरा मुआशरा ही जो है वो ज़वाल का शिकार है इल्मी सतह पर, तो ये ज़वाल अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी देखने को भरपूर मिलता है। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह उमर फ़ारूक। तो बाज़ लोगों ने स्कूल खोले हुए ग्रामर के, तो मैं बाहर पढ़ता हूँ उनके बिल बोर्ड्स, तो ग्रामर का स्कूल खोला है, ग्रामर के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। तो ये एक जो है वो डिक्लाइन है, जिसको उर्दू में हम कहते हैं कि गिरावट का शिकार है सारा मुआशरा ही। तो कोई परवाह नहीं कर रहा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं सही बोल रहा हूँ, या मैं लिख रहा हूँ वो मैं सही लिख रहा हूँ, या मैं कोई लफ्ज़ की अदायगी कर रहा हूँ तो क्या मैं उसकी सही अदायगी भी कर पा रहा हूँ। तो वाकई बड़े मसाइल हैं। हाँ जी, जी बिल्कुल मोहम्मद नौमान अब्बासी, जो आप फरमा रहे हैं स्पेलिंग के हवाले से कुछ आपके ज़हनों में इश्काल हैं, ये आप ग्रुप में जब हमारे इंतहाई काबिल एहतराम कोऑर्डिनेशन टीम है, ये 2 घंटे के लिए ग्रुप ओपन कर देते हैं क्वेश्चंस के लिए, तो उस वक्त में आप ये सारी आरा भी और सवालात भी करना, तो फिर मैं आपके सारे सवालात के इंशाल्लाह जवाबात दूंगा उसमें, या आज भी आखिर में भी वक्त मैं बचाता होता हूँ 10-15 मिनट, वहाँ पे भी वक्त मिला तो आपके सवालों के जवाब देंगे। अच्छा जी, हाँ जी ठीक है। अच्छा, तो हमारे सामने यूनिट 1 है और लिखा हुआ है वर्ड द डेफिनेशन एंड क्राइटेरिया। अच्छा, सबसे पहले ये डेफिनेशन का वर्ड जो है ना, इसको भी नोट कर लें, इसके स्पेलिंग भी, क्योंकि इसको प्रोनाउंस हम करते हैं डेफिनेशन, लेकिन ये असल में लिखने में आता है डेफिनीशन, DEFINITION। इसमें ए नहीं है इस वर्ड में, तो आपने इसको ऐसे प्रोनाउंस तो डेफिनेशन ही करना है, और लेकिन इसमें ए नहीं लिखना है। तो और आगे लिखा हुआ है कि इसका मेयार क्राइटेरिया क्या है। अच्छा, इन ट्रेडिशनल, ये पहला बुलेट अगर आप देखें ना, वहाँ लिखा हुआ है इन ट्रेडिशनल ग्रामर। इन का मतलब होता है में, जैसे अरबी में फ़ी है। ट्रेडिशनल का मतलब रस्मी, और ग्रामर जो है वो सरफी नाहवी बहस है। वर्ड लफ्ज़ जो है ना इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ये पहला नुक्ता है किसी भी ज़ुबान का। जैसे अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ का मतलब हमने पढ़ा था फेंकना, किस चीज़ को फेंकना, आवाज़ को फेंकना। तो यहाँ पे भी वर्ड से बहस शुरू होती है। वर्ड्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन एंड मीनिंग, बट इट इज़ चैलेंजिंग टू डिफाइन। इस सारे का खुलासा ये है कि अल्फाज की का मानी बताना और तशरीह करना ये बड़ा अहम है किसी भी ज़ुबान में। अच्छा, आगे कहता है जी, ये वर्ड रेफर्स टू ए स्पीच साउंड और मिक्सचर ऑफ टू और मोर स्पीच साउंड्स इन बोथ रिटन एंड वर्बल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। इसका खुलासा ये है, जहाँ अहम बात आएगी ना मैं आपको वहीं रोक दूंगा, अभी मैं सिर्फ खुलासा बयान कर रहा हूँ। वो कहता है अल्फाज 2 चीज़ों में आते हैं, हमारे कलाम में भी आते हैं और हमारे लिखाई में भी आते हैं। और आगे कहता है वर्ड वर्क्स एज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट। वो कहता है कि एक लफ्ज़ जो होता है ना वो एक अलामत होती है, नुमाइंदगी कर रहा होता है, रेफर टू समथिंग या किसी चीज़ का हवाला दे रहा होता है, इन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट ए स्पेसिफाइड मीनिंग, और या किसी ख़ास मानों की तरफ इशारा कर रहा होता है। मिसाल आ गई आगे, लव। अच्छा, ये जो लव का मतलब उर्दू में होता है मोहब्बत, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है मोहब्बत, और मीम पे ज़बर, और ये अंग्रेज़ी ज़ुबान में ये फ़ेल भी है और इसम भी है। मसलन अगर मैं इसको कहूँ कि आई लव पाकिस्तान, तो ये जुमला फ़ेल ही है, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। आई लव इस्लाम, मुझे दीन इस्लाम से मोहब्बत है। और अगर मैं इसके बाद हरफ़े जार लगा दूंगा, माई लव फॉर पाकिस्तान, तो मेरी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए, तो ये जुमला इसमिया मैंने बना दिया। तो बहरहाल लव का क्या मतलब है, मोहब्बत। आगे आगे जी, क्रिकेट खेल है, आपको पता है क्रिकेट, गेंद और बल्ला, तो ये क्रिकेट जो है ये भी एक लफ्ज़ है।
अच्छा जी, और आप ये भी देखें यहाँ वो उसूल भी हमें समझ में आ गया कि यहाँ सी के की आवाज़ दे रहा है, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था ना कि सी के बाद ज़रा मुस्ताज़र कर लें उस मज़मून को भी, कि सी के बाद अगर आई, ई और वाई आ जाएं तो आवाज़ सीन की होती है, और अगर सी के बाद ये अल्फाज तीनों ना आए तो फिर आवाज़ के की होती है, जैसा कि ये मिसाल में भी आ रहा है क्रिकेट। अब इसको हम क्रिकेट नहीं पढ़ रहे, सीन की आवाज़ से नहीं पढ़ रहे, बल्कि इसको काफ की आवाज़ से पढ़ रहे हैं, क्रिकेट। अच्छा, अब आगे देखिए, स्काई। स्काई का मतलब आसमान, आसमान, अस्समा, ठीक है। और अक्सर हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में ऐसे अल्फाज जिनमें वॉवल नहीं आते वो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। आप पे स्क्रीन शो हो रही है, आप देखें हर वर्ड में ही वॉवल आ रहा है। मैंने अर्ज़ किया कि सी के बाद अगर आई, ई और वाई आ जाएं तो उसके बाद इसकी आवाज़ सीन की होती है। जैसे सी के बाद ई आ जाए तो इसकी मिसाल है सीमेंट। अच्छा, सी के बाद ई आ जाए तो आवाज़ है सीमेंट, ये सी की आवाज़ दे रहा ना, सीन की। और अगर सी के बाद आई आ जाए, सिटी, ये इसकी मिसाल है, शहर। और सी के बाद वाई आ जाए तो फिर एस सी की आवाज़ है, जैसा कि सीन की आवाज़ है, साइकिल, साइकिल। अच्छा, जो अभी कारी इब्ने यूसुफ साहब आप फरमा रहे हैं ना कि अभी मुझे समझ नहीं आ रही, अभी ये तमहीद है, तमहीद पे आप परेशान ना हो। अभी जब असल मौजू की तरफ मैं आऊँगा ना, मैंने आपसे अर्ज़ किया था ना, अभी तो मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, असल मज़मून में मैं आके रुक जाऊँगा और इंशाअल्लाह फिर आप कहेंगे कि ये बात अब मुझे समझ में आ रही है। तो अभी परेशान ना हो, अभी हम बहुत बुनियादी चीज़ों को ही छेड़ेंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। अच्छा, तो आगे आ गया स्काई। तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनमें वॉवल नहीं आते, उनमें ये है स्काई, इसमें वॉवल नहीं है। वरना ऊपर देखें सारे वर्ड लिखे हुए 100 के करीब, हर एक में वॉवल है, सिर्फ इनमें वॉवल नहीं है, स्काई में, ट्राई में, इसी तरह से क्राई में। तो ये कुछ लफ्ज़ हैं जिनमें वॉवल नहीं आता, वरना आई ई ओ यू के बगैर को वर्ड ही नहीं बनता अंग्रेज़ी का। अच्छा, हम ज़रा आगे चलते हैं। अच्छा, तो अब मैं आपके सामने ना एक चीज़ शो करना चाह रहा हूँ, जो अगर आप देखेंगे ना तो आपके लिए आसानी इंशाल्लाह हो जाएगी। और वो ये है कि मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था एक अहम बात, और वो ये थी कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में 7 ज़मायर हैं। अब ये वो बात शुरू हो गई कारी साहब जो आप कह रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल मी उसामा, जज़ाकल्लाह खैरन। अच्छा, स्काई की एग्जांपल, स्काई में ये बता रहा था कि ये इसमें वॉवल नहीं आता मोहम्मद उस्मान, स्काई में वॉवल नहीं है ना, तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनमें वॉवल नहीं आते, जैसा कि स्काई, ट्राई, क्राई वगैरह, ये बात अर्ज कर रहा था। अच्छा, अब ये वो बात आ गई है जहां अब आपको ना समझ में आए तो आप आखिर में, मैं वक्त बचाऊंगा, आप सवाल भी कर सकते हैं। स्काई का मतलब होता है आसमान, हबीबुर रहमान, अस्समा, आसमान, इसको अंग्रेजी में स्काई कहते हैं, स्काई, ठीक है। अच्छा, अब जैसा कि अरबी ज़ुबान में आपको पता है 14 ज़मायर हैं, हुवा, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। तो इसी तरह ये जो 14 ज़मायर हैं अरबी ज़ुबान में, ये अंग्रेज़ी में 7 हैं, क्योंकि अरबी ज़ुबान में जो मुखातिब है हमारा, अगर लड़का है तो हम कहते हैं अंता, अगर लड़की है तो अंती। लेकिन अंग्रेज़ी ज़ुबान में यू ही है, सामने वाला लड़का है या लड़की है, अंग्रेज़ी ज़ुबान में लड़की लड़के का फ़र्क नहीं है। तो अब 7 ज़मायर ये भी याद कर लें, वो जो हुवा, हुमा, हुम याद कर लिया ना आपने, तो अब ईटीसी का मतलब होता है वगैरह वगैरह जी, बिनते नूर, ईटीसी का यही मतलब होता है, एटसेटेरा, ये पूरा वर्ड है, इसका मतलब यही होता है वगैरह वगैरह। अच्छा, अब अंग्रेजी ज़ुबान में कितने ज़मायर हैं? 7। कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब ये आपकी आसानी के लिए देखें, हमने ये उर्दू वाला भी इंतज़ाम कर लिया है। अब आप के सामने शो हो रहा है, आप ज़रा गौर करें। जो पहला वर्ड है, पहला वर्ड, आप ज़रा आपने किताब की तरफ जो है वो तवज्जो करनी है, जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, आई।
आई का मतलब है मैं, यानी अरबी ज़ुबान में अना, अना अदील, मैं अदील हूँ। तो यहाँ है आई, आई का मतलब क्या है? मैं। अच्छा, अब इसी कॉलम को आई जो है वो वाहिद है, इसी कॉलम को फॉलो करते हुए नीचे आए, वर्टिकली नीचे आए, यानी अमूदी तौर पे अमदन देखना है आपने, वी लिखा हुआ है, वी। इसको एक इस्लाह कर लीजिए, अक्सर इसको हम लोग वुई पढ़ देते हैं, ये अंग्रेजी जुबान में वुई मुई शुई कोई साउंड नहीं है, ये है वी। वी का मतलब है हम, यानी नाहनू। तो ये जो है ना, नाहनू मुस्लिमून, हम मुसलमान हैं, वी आर मुस्लिम्स। तो ये वी का मतलब है हम। अब दो बातें आपको पता चल गई, आई का क्या मतलब है? मैं, और वी का क्या मतलब है? हम। आई का मतलब है मैं और वी का मतलब है हम, ठीक है जी। और वी जो है वो जमा के लिए इस्तेमाल होता है, या इसको अंग्रेजी में रॉयल प्लूरल भी कहते हैं। बादशाह कहता है ना अपने आप को, हमने ये फरमान जारी कर दिया है, इसको रॉयल प्लूरल कहते हैं, शाहाना अंदाज है। जैसे अल्लाह सुब्हाना व तआला भी फरमाते हैं, कुरान मजीद में भी आता है ना। अच्छा, एनी हाउ, तो दो चीज़ें हो गई, आई का मतलब क्या है? मैं। वी का मतलब क्या है? हम। अच्छा, अब आ जाए मुखातिब की बात। हाँ, तरतीब तरतीब से आ रहे हैं। मैं लिख दूं, मैं तो लिख दूंगा, सामने स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन नहीं शो हो रही बिलाल भाई? स्क्रीन पे सामने लिखा तो हुआ है, स्क्रीन शो हो रही है बिलाल आपको? तो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखें। अब है आगे यू। यू का मतलब अंग्रेजी जुबान में समझ लें, एक भी है यानी वाहिद, वाहिद भी है, और जमा भी है, यानी सामने किसी शख्स से बात कर रहे हैं, एक बंदा सामने खड़ा है ना, तो उसको आप कहेंगे हु आर यू, तुम कौन हो। और अगर 10 बंदे भी खड़े ना, उनको भी आप ये कहेंगे ना, हु आर यू, तो ये यू ही इस्तेमाल होगा कि आप सब कौन है। तो तुम और आप और तू की अंग्रेजी है यू, ठीक है। अब ये आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, शो हो रहा है, माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, सबक जारी रखिए, जजाकल्ला सनाउल्लाह भाई। तो ये यू आ रहा है, यू का मतलब है तुम, एक के लिए भी और सब के लिए भी। अच्छा अच्छा, हाँ, वो बादशाह की जो मिसाल दी है वो लिखी भी नहीं है, शायद आप ये कह रहे हो। हाँ जी, ये उसामा भाई जजाकल्ला खैरन कह रहे हैं, अगर कोई बात पूछनी हो ना, उसामा कह रहे हैं, तो मेरा नाम क्लिक करके मुझे एसएमएस कर दीजिए, तो ताकि रवानी मुतासिर ना हो लेक्चर की। तो कोई बात नहीं, हम असातिज़ा को तो आदत ही होती है इंट्रप्शन की, मुदाखलत की। तो उसामा को अल्लाह जज़ाए खैर दें। तो ये भी एक रास्ता है, और आखिर में भी मैं 15 मिनट बचाता होता हूँ सवाल जवाब की नशिस्त के लिए, तो कोई मसला नहीं इंशाअल्लाह। वो एक मुहावरा है लातीनी ज़ुबान का, वो कहते हैं कि पेशेंस इज़ ए सिने क्वा नॉन फॉर अ टीचर। इसका तर्जुमा ये है कि उस्ताद के लिए जो है ना वो सब्र लाजमी है, तो जिसके अंदर सब्र नहीं है ना, वो उस्ताद नहीं बन सकता। तो मुझे एक बुज़ुर्ग कहने लगे मस्जिद में, कहने लगे आप का शुगल क्या है? तो मैंने कहा अना उस्ताद, मैं उस्ताद हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। तो वो मुझे कहने लगे आपका तो ब्लड प्रेशर हर वक्त हाई रहता होगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि पढ़ाना जो है ये मेरा पैशन है, मेरा जज्बा है। तो मैं ये मुहावरा लिख दूंगा इंशाल्लाह। कोई बात हो तो जो मुझे असिस्ट कर रहे हैं अमीर उसामा और बाकी लोग, ये नोट कर लीजिएगा, ये लिखने वाला मामला, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं नोट नहीं कर सकता। तो आप लिख लीजिएगा ये क्या कह रहे हैं, तो हम इनको लिख देंगे ग्रुप में इंशाल्लाह, या ग्रुप में आप लोग सवालों के निशिस्त में लिख देना कि सर ये लिख दें, तो हाँ हम लिख लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, जो सवालात हैं इंशाल्लाह अहमद हुसैन आप दोबारा सेंड कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे। काफ़ी लंबी तहरीर है, लेक्चर के दौरान इतनी लंबी तहरीर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। अच्छा, आगे चलिए, ही आ गया जी, आगे ही आ गया। फिर दोहराता हूँ मैं, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, मेरे साथ आप अपनी नशिस्त पे बैठे हुए दोहराते रहें। यू का मतलब तुम, आप और तू, और यू का मतलब तुम, जमा के लिए भी आता है। तो आई वी और यू तीन हो गए, अब आई वी और यू तीन हो गए। अब आ गया ही, जिसको अरबी में आप कहते हैं हुआ, हो वल्लाहु अहद। तो वो ही वाहिद मुजक्कर, ही यानी वो लड़का है, ही इज ए बॉय, वो लड़का है। हुआ वलद, तो वो लड़का है, ही,
ठीक है, ये गायब का सीगा हो गया ना वो। अच्छा, अब लड़की हो गायब तो है शी, ठीक है। अच्छा, यहाँ माजरत के साथ ये प्रिंट गलत हो गया, जमा लिखा हुआ है, शी जमा के लिए नहीं होता, ये शी जो है वो है वाहिद के लिए। एक लड़की हो ना तो फिर हम शी कहेंगे, अगर ज़्यादा ख़वातीन हो तो फिर हम दे कहेंगे। तो ये शी है, तो शी का मतलब वाहिद मुअन्नस है। जी जी, जज़ाकल्लाह इंग्लिश क्लास फॉर उलमा। अच्छा, अब आगे आ गया इट। तो इट है बेजान के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर वो लिखा हुआ है, वैसे इसका मतलब ये होता है, कुछ मिस प्रिंटिंग भी है लेकिन वो मैं साथ साथ आपकी कर रहा हूँ इसलाह। अच्छा, आप फिर दोबारा सुने। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, फिर ही वो एक मुज़क्कर, शी वो एक मुअन्नस, इट और इसका मतलब है ये बेजान के लिए, और आखिरी है दे, गायब का सीगा है दे, जमा के लिए वो सब, मर्द भी और औरतें भी, ठीक है, वो सब। तो अब आपके सामने अंग्रेज़ी की ये 7 ज़मायर आ गई हैं। तो क्या आ गई हैं कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब इनको आपने याद कर लेना है, ठीक है, इनको आपने याद कर लेना है। जैसे मैंने अरबी के ज़मायर याद किए, होवा हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतु, नाना नानू हुन। तुसी भी याद करो, असी अरबी का याद कर लिया, हुन तुसी अंग्रेज़ी का याद कर लो। तो याद करन दा बड़ा आसान तरीका अल्लाह वालिओ कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब इससे आगे मैं चलता हूँ। आई वी जो है ना, ये मुतकल्लिम है, मुतकल्लिम के सीगे हैं आई और वी। आई वाहिद मुतकल्लिम है, जैसे आप वहाँ कहते हैं अना, और जो जमा मुतकल्लिम का सीगा है वो नाहनू, जैसे आप वहाँ कहते हैं, वो वी है। तो ये फर्स्ट पर्सन है। दे नज़र नहीं आ रहा स्क्रीन पे, हाँ सही कह रहे हैं, एलो हूँ मैं उत्ते करती स्क्रीन। नाउ उमर फारूक यू कैन सी, अब आप स्क्रीन देख सकते हैं। दे जमा के लिए आता है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे करना चाहूँगा, माजर। तो जो है ना, यू जो है ये मुखातिब के लिए है, यू जो है वो मुखातिब के लिए है, यू मुखातिब के लिए हो गया, ठीक है। सेकंड पर्सन जिसको आप कहते हैं, जिसको उधर आप अंता अंतुमा अंतुरना कहते हैं। अच्छा, अब इधर आ गया आगे ही, ये गायब के लिए है ही, और जैसे वहाँ हुआ है और यहाँ शी है, जो हिया है वहाँ पर, और फिर आगे इट है और दे है, जैसे वहाँ हुम है और हुन्ना है, ये दे हो गया, ठीक है। तो ये सब आप लोगों ने याद कर लेना, आई वी यू दे ही शी इट, ये 7 याद कर लेना, सबा ज़मायर, आई वी यू दे ही शी इट, ठीक है। यहाँ तक मेरा ख्याल है। आपको 1 मिनट की ब्रेक है, कितने मिनट की? 1 मिनट की ब्रेक है, इनको ज़रा दोहरा लें, इन पे ज़रा नज़रसानी करें। अस्सलाम वालेकुम तुल्ला। अब आप दोहराते भी रहें साथ में, और कोशिश करें कि कोई भी सवाल पूछना हो मेरे नाम पे क्लिक करें, को होस्ट की जगह आप जो समी भाई हैं उनके नाम पे क्लिक करें, उनसे पूछें। कोई बात नहीं समझ आ रही, सर को कॉन्टिन्यूसली जो है लेक्चर लेने दें। उससे क्या होगा कि 3 दिन आपकी क्लास है, अब ज्यादा लर्न कर पाएंगे। कोई भी सवाल हो आप पर्सनल पूछें, यहाँ पे आखिर में पूछें, फायदा होगा। और साथ में आप जो अभी सर पढ़ा रहे हैं, अगर कोई बात नहीं समझ आ रही है आप इससे अगर आप पर्सनल पे क्लिक नहीं करेंगे तो बार बार सर के पास मैसेज आएगा।
इससे आपको नुकसान होगा, आपके लेक्चर भी मुतासिर होगा। और बाद में अब बहुत सारे अहबाब हैं जो बहुत आगे तक जा चुके हैं या जिन्हें बहुत आगे तक आता है, वो फिर ये कहेंगे कि जी बिल्कुल ये बच्चों वाला पढ़ा रहे हैं या इस तरह कर रहे हैं। इस वजह से लेके इंशाल्लाह सबको मतलब A to Z लेके जाना है, सबको साथ में ही। लेकिन उसके लिए आप सबको तामुन करना होगा, कोऑपरेट करना होगा, थोड़ा सा साथ मिल के चलना होगा, तो इंशाल्लाह उसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। जज़ाकल्लाह और आपके साथ खैरन जितने भी अहसनल अहबाब हैं जज़ाए। जी सर, जी जी सर, जी कंटिन्यू जी रखें। प्लीज मुकम्मल कर लें। मैं कर लिया सर। मैं कहा कि आपके साथ जितने साथी मौजूद हैं 170 प्लस हमारी प्रेजेंट जो होती है तादाद होती है, अभी 111 हैं। तो कोशिश करें कि आपस में जिनके आपस में रवाबित हैं, जिनसे आप राब्ते में हैं, जो लाइव क्लास का मजा है वो आपको रिकॉर्डिंग्स में बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश करें कि 100% लाइव क्लास को अटेंड करें। जस्ट 3 दिन है, और अगर बाद में आपको कोई मसला है, कोई मजबूरी है, तो फिर आप छुट्टी करके रिकॉर्डिंग देख लें। अदरवाइज पूरी कोशिश करें कि लाइव क्लास लें। बाकी अब आपको मुतवज्जे करें, 111 लोग हैं, 170 को प्रेजेंट करें और बाकी भी रिकॉर्डिंग आप देखते रहें। बस इतनी गुजारिश थी। जी सर, आप कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह हम बाकी जारी रखेंगे। जी सर, जज़ाकल्लाह खैरन अहसनल जज़ाई फिद दारैन या अखीयुन करीम। मैं ये अर्ज़ कर रहा था आप लोगों से, आप बड़ा अच्छा भाई ने असिस्ट कर दिया है मुझे। हाँ, यहाँ पर रेवानी में लेक्चर चलने दें, और इसके अलावा ना जो बाकी वक्त में 2-2 घंटे के लिए जो आपका वो खोल देते हैं ना ग्रुप को, वो बड़ा अच्छा मैनेज कर रहे हैं माशाल्लाह। उसमें आप जितने भी सवाल पूछेंगे, मेरे लिए तो खुला ही टाइम है ना, आपके लिए महदूद वक्त है, मेरे लिए तो लामहदूद वक्त है। आप चाहे 100 सवाल भी छोड़ देंगे ना, तो मेरे लिए 24 घंटे हैं। मैं जब फ्री होऊंगा साथ साथ जवाब देता जाऊंगा। सवाल ज्यादा लिख लिया करें, और लेक्चर के दौरान अगर आप ना पूछें और उस वक्त पूछ लें जब लेक्चर नहीं हो रहा, तो फिर इससे ज़रा हमारी स्पीड तेज़ हो जाएगी, काम ज़्यादा कर लेंगे हम। और आखिर में भी मैं हर लेक्चर के ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, शुरू की स्टेज है ना अभी, तो थोड़ा पढ़ाऊंगा। आखिर में सवालों का भी वक्त बचाएंगे, और ख़ासतौर पे 3 दिन के बाद जो बाकी 4 दिन बचते हैं उनमें आप सवालों की भरमार कर दें, क्योंकि उसमें लेक्चर तो होना नहीं है। तो मेरे पास सारा वक्त जितना भी फ्री होगा, मैं कोशिश करता होता हूँ कोई सवाल एक भी ना रहे, तो आपकी तसल्ली तशफ़ी हो जाए, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। तो अब हम आगे, बस आज ये कॉलम आपका होमवर्क है। आपका होमवर्क क्या है? ये वाला कॉलम। अभी हम अपने अगले सबक की तरफ चलेंगे, कल हम इस चार्ट को दोबारा इंशाल्लाह देखेंगे। आप लोगों ने क्या करना है कि इस चार्ट को बस याद कर लेना है, और बेशक ग्रुप में सुना भी देना। मसलन व्हाट्सएप की रिकॉर्डेड अपनी वो सेंड कर देना मुझे ऑडियो, कि आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, आप सेंड कर सकते हैं, वो हम सुन लेंगे, टीम सुन लेगी इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं होगा। अब हम जरा अगले पेज की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, और ये एक कमाल की बात है कि जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, ये एक बड़ी अच्छा एक इंशाल्लाह आप रिज़ल्ट देंगे। और पहला हफ्ता भी बड़ा ज़बरदस्त रहा हमारा, कि आप लोगों ने काफ़ी उसमें लगन से और काफ़ी मेहनत की। 1 मिनट की ब्रेक लेना ज़रा। जी जी सर, ठीक है, आप लें। अच्छा, अभी के लिए ये जो आई वी यू जो लिखा हुआ है, इनकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। इनको आपने याद करके जब 2 घंटे आपको दिए जाएंगे उसमें आपने सुना देना है, और आप अपने तौर पे इनको याद रखें। ये वॉवल्स हरूफ आपको बताए गए हैं, इनको आपने याद रखना है। और किसी भी हवाले से कोई मसला पेश आता है तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं, कोई बड़ा इतना मसला नहीं है। सर ने 1 मिनट की ब्रेक ली है, सर दोबारा इंशाल्लाह आप ये ज्वाइन करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हम जो कॉलम हमारा है उसको पढ़ेंगे। इससे ज्यादा फायदा होगा कि कंटिन्यूसली लेक्चर होता रहेगा, तो आप तमाम ज्यादा सीख पाएंगे। अभी भी 2-4 अहबाब ने मुझे पर्सनल में मैसेजेस किए हैं कि सर ये बिल्कुल ही इब्तदाई है, और ये है, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन हम माजरत खां हैं कि हमारे साथ बिल्कुल ही इब्तदाई स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं आइडिया कि ये सब क्या हो रहा है। असल तो हमारा मकसद है उन्हीं को आगे लेके जाना,
उन्हीं को सबको मिला के लेके चलना, इस वजह से हम ये ऐसे चल रहे हैं। तो आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह फायदा होगा। जज़ाकल्लाह खैरन अहसनल जज़ाई विद दारैन। और हम जनाब वापस आ चुके हैं दोबारा। अब हमारा यूनिट 2 खुल चुका है और आपके सामने अंग्रेज़ी से घबराना नहीं है आपने, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि अब यहाँ उर्दू नहीं ना लिखी हुई, तो मैं 2-4 सिर्फ जुमले पढ़ूंगा और इंशाल्लाह मैं तर्जुमा भी करूँगा। तो आप बस तवज्जो फरमाइएगा जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे। अब यूनिट 2 में पहले लिखा हुआ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है ना ये फाइल को कहते हैं। अच्छा, वो पीछे भी एक सवाल पूछा था ना, वो नॉमिनेटिव केस लिखा हुआ है। वो नॉमिनेटिव केस जो बच्चे पूछ रहे थे, जो तलबा पूछ रहे थे, उसका मतलब होता है फाइली हालत, ज़मीर की फाइली हालत। जैसे आई वॉक, मैं चलता हूँ, तो ये फाइली हालत है। तो आगे आप कल मैं आपको पढ़ाऊंगा पोजेसिव केस, उसका मतलब है मलकियती हालत। और फिर आगे आएगा ऑब्जेक्टिव केस, उसका मतलब होगा मफऊली हालत। तो वो इंशाल्लाह मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे आपको, उर्दू लिखी हुई ऊपर, कोई मसला नहीं होगा आपको। तो ये होप आंसर द क्वेश्चन। अब ये पहला वर्ड है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब फाइल, डूअर ऑफ द एक्शन, काम करने वाला। डूअर, डू होता है काम करना, डूअर काम करने वाला। वर्ब का मतलब फेल, वर्ब का मतलब फेल, जैसे नसारा, साजदा, रक़ा। अच्छा, इसी तरह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब मफूल, ऑब्जेक्ट का मतलब मफूल। और फिर प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का मतलब होता है खबर, खबर है ये, वो आपने पढ़ा था ना मुब्तदा और खबर, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ये खबर है। तो अभी सिर्फ ये इस्तिलाहात अगर कुछ आएंगी तो आप सिर्फ मीनिंग याद रखें। अभी कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अंग्रेज़ी ज़ुबान बहुत आसान है, सिर्फ आपने जो पढ़ा जा रहा है उस पर फोकस करना है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, अब ये देखें, वो कहता है फाइल क्या होता है। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं व्हाट इज़ ए सब्जेक्ट। व्हाट का मतलब क्या, व्हाट का मतलब क्या, इज का मतलब है, ए का मतलब एक, सब्जेक्ट का मतलब फाइल, और आखिर में है सवालिया निशान। व्हाट इज ए सब्जेक्ट, फाइल क्या होता है। तो आपको पता ही है फाइल क्या होता है। ए सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। फाइल जो होता है एक जुमले का एक हिस्सा है। दैट कंटेन्स, जो रखता है। दैट का मतलब के, कंटेन्स का मतलब रखता है। द पर्सन, एक आदमी, एक शख्स, और थिंग या कोई चीज़, परफॉर्मिंग, जो अदा कर रही होती है, द एक्शन, कोई अमल, और वर्ब यानी फेल इन ए सेंटेंस। अच्छा, ये तो आप लोग मेरे ख्याल समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट को उर्दू में हम फाइल कहते हैं। अच्छा, अब इसकी कुछ मिसालें हैं। चूँकि ये अंग्रेज़ी ग्रामर से मिसालें ली गई हैं तो नाम से आपने डरना नहीं है। तो ये एक नाम आ गया है जो कि इसमें है, जो फाइल है जेनिफर, जेनिफर। आप इसकी जगह अली, उमर, बकर, जैद वगैरह कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो जेनिफर जो है ये हो गया फाइल। वॉक्ड, वॉक का क्या मतलब होता है। अब आप अपनी जगह पे जवाब देते रहे, आपको सुनाई देता रहे, मैंने आप लोगों को म्यूट किया हुआ है। वॉक का मतलब चलना। तो वॉक जो है एक फेल है। तो अंग्रेजी जुबान में फेल को जो है सेकंड फॉर्म देने के लिए सबसे ज़्यादा मारूफ तरीका जो है वो होता है ईडी लगा देते हैं। जैसे वॉक है ना, तो दूसरी माजी बनाने के लिए इसको क्या करेंगे हम, ईडी लगा दिया हमने। नासारा, जैसे उसने मदद की, तो वॉक चलना है, तो वॉकड कर दिया ना, तो इसका मतलब चला। तो जेनिफर वॉकड। तो जेनिफर जो है, अगर ये मुअन्नस है तो जेनिफर चली। टू जो है ये हरफे जा रहा है, तो इसका मतलब होता है की तरफ। टू जो है इसका मतलब है की तरफ। दी जो है ये आर्टिकल है। जेनिफर वॉकड टू दी स्टोर। तो जेनिफर जो है वो स्टोर की तरफ, जनरल स्टोर की तरफ गई। जेनिफर जो है वो किधर गई, स्टोर की तरफ चली गई। जेनिफर ज़हाबत इलल स्टोर। तो जेनिफर किधर गई जी, स्टोर की तरफ चली गई। तो जेनिफर वॉक टू द स्टोर। तो जेनिफर क्या है, फाइल है। वॉकड क्या है, फेल है। अब आपको जुमले की थोड़ी वो नावी तरतीब समझ में आ रही होगी कि जनाब एंज अंग्रेजी से जुमले की तरतीब बनती है। पहले आ गया सब्जेक्ट, फिर आ गया फेल, यानी सब्जेक्ट, वर्ब भी आ गया, और फिर आखिर में आ गया टू द स्टोर। अब इन दिस सेंटेंस, वो नीचे दूसरे जुमले से मैं पढ़ रहा हूँ। द सब्जेक्ट इज, फाइल जो है वो जेनिफर है, वो लड़की है। एंड और द वर्ब इज वॉक्ड, और वो क्या है, वर्ब क्या है, फेल क्या है, वॉक्ड। अच्छा, ये एक जुमला मुकम्मल हो गया हमारा, एक जुमला
मुकम्मल हो गया। अच्छा, अब आगे चलें। एग्जाम्पल का मतलब होता है मिसाल। एग्जाम्पल के स्पेलिंग भी नोट कर लें, EXAMPLE, EXAMPLE, एग्जाम्पल। अच्छा, आफ्टर लंच, आफ्टर प्रेपोजिशन है, हरफे जारा है। आफ्टर जो है वो प्रेपोजिशन है। अंग्रेजी में अलामत तानीस क्या है? हाँ, ये एक पूरी एक एक पूरा सब्जेक्ट है ना अनीसुर रहमान साहब। वो जब इस टॉपिक को छेड़ेंगे ना तो फिर शुरू करेंगे इस टॉपिक को। जैसा कि आप सही फरमा रहे हैं, अरबी जुबान में गोल ता आ जाए तो हम कहते हैं ये मुअन्नस है, ता आ गई अभी मुअन्नस है, ये क्यासी है, ये सिमाई है। तो वो अरबी जुबान जो है वो तो कमाल है, वहाँ अलामात जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं, लेकिन अंग्रेज़ी ज़ुबान में नहीं है। अब नामों में तो हम इम्तियाज़ नहीं कर सकते ना, कि नामों में कैसे पता चले। तो ये मुतालिया करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जॉन लड़कों का नाम है उनके मुआशरे में, अंग्रेज़ों के। अच्छा जी, ब्रेंडा जो है वो लड़कियों का नाम है उनके मुआशरे में। तो इसी तरह हम पहचानते हैं। हुरूफ जारा कितने हैं इंग्लिश में? अरबी में कितने हैं? 17 है ना, तो अंग्रेजी में भी 17 है। आपके लिए आसान कर दिया मैंने। तो अरबी में भी 17 प्रेपोजिशंस हैं, तो समझें मोर और लेस, करीब करीब अंग्रेजी जुबान में भी 17 प्रेपोजिशंस हैं। कुरान मजीद में जैसे 11 आई है ना, बीली कावाता मिनफी अन अला हत्ता इला, ये 11 कुरान मजीद में आई। तो इसी तरह अंग्रेजी जुबान में ये 17 की बजाय 20 होंगी। कौन कौन सी हैं? इन, अब मेरे साथ दोहराते जाएं अपने अपने मकाम पे। इन, ऑन, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, above, under, within, to, for, from, beneath, underneath, against, between, up, डाउन, above, below। तो ये हुरूफे जा रहा है। थोड़ा सा आपको तारुफ हो गया। तो एक मैं पूरा आपको लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह, कि जिस जो हुरूफे जारा के बारे में होगा, ताकि आपको पूरी तरह उस पर ग्रिप हो जाए, आपको समझ आ जाए कि कैसे हमने इनको इस्तेमाल करना है। ठीक है। आफ्टर लंच, खाने के बाद। अमूमन ये नोट कर लें आप लोग, सुबह जो नाश्ता होता है ना, उसको अंग्रेज कहता है ब्रेकफास्ट। क्या कहता है? इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोला जाता। ये तजवीज़ इसकी है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं कहना। ये है, क्या है लहजा इसका? ब्रेकफास्ट। मेरे साथ दोहराएं, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ये ब्रेकफास्ट है। तो ब्रेकफास्ट सुबह का है, और दोपहर का खाने को अंग्रेज कहता है लंच। दोपहर के खाने को क्या कहता है? लंच। ते रात के खाने नू की कहता है? डिनर। तो रात का खाना डिनर है। तो 4 बजे भी वो थोड़ा बहुत खाएं तो उसको सपर कहते हैं। तो ज़्यादा अहम 3 ही है उनके यहाँ ताम जो है ना, ब्रेकफास्ट, सुबह, अल सुबह जो खा रहे हैं आप, दोपहर को 12 बजे आप जो खा रहे हैं वो लंच है, और रात को जो मगरिब के वक्त आप कर रहे हैं वो डिनर है। ठीक है। तो आफ्टर लंच, खाने के बाद, कॉमा लगा हुआ है, आई मैं, विल गा, कॉल, कॉल यानी टेलीफोन, माई अपनी, मदर अम्मी जान। तर्जुमा क्या बना? खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद मैं अपनी अम्मी जान को टेलीफोन करूँगा। खाने के बाद मैं अपनी अम्मी जान को टेलीफोन करूँगा। आफ्टर क्या है? हुरूफे जारा। और लंच क्या है? इस्म है, खाना। आई क्या है? ज़मीर है। आई मतलब मैं, प्रोनाउन है। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अंग्रेजी जुबान में 12-14 हेल्पिंग वर्ब है, वो हम आपको पढ़ा देंगे। विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, वो सब, इन सब के बाद पहली फॉर्म आती है, वो पढ़ाएंगे आपको वक्त आने पर। तो विल का मतलब है गा, गे, गी। ये मुदारे जैसे है ना, फ्यूचर, उसी तरह ये है। आई विल कॉल, मैं पुकारूंगा। कॉल का लुग़वी मतलब होता है पुकारना, जो इसका लिटरल मीनिंग है, लेकिन इसका इस्तिलाही मतलब क्या है? टेलीफोन करना। तो आई विल कॉल, मैं पुकारूंगा, माई मदर, अपनी अम्मी जान को। ये जो माई है ना, आई, माई, मी, ये माई पोजेसिव केस है, जो कल मैं आपको कॉलम पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, कल पढ़ाऊंगा। तो आई विल कॉल माई मदर, मैं अपनी अम्मी जान को कॉल करूंगा। इन दिस सेंटेंस, इनका मतलब मैं, दी है आर्टिकल, ए एंड दी मैंने आपको आज सेंड किया था। सेंटेंस का मतलब जुमला। तो इस जुमले में द सब्जेक्ट इज आई,
सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं, फाइल। हाँ जी, आज अमजद हुसैन साहब हरूफ जारा में लिख कर आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, आपने तवज्जो दिलाई। एंड द वर्ब इज विल कॉल, और वर्ब जो है वो विल कॉल है। फेल, वर्ब क्या है? फेल। विल जो है ये इमदादी फेल है, यानी हेल्पिंग वर्ब है, और कॉल जो है वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। तो आज इस यूनिट में से मैंने बस आपको इतना ही पढ़ाना था। आपको कोई बात समझ में ना आए तो भी मैं वक्फा लूंगा ना, तो आप सवाल कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ इख्तितामिया की तरफ बढ़ रहा हूँ आज के लेक्चर की, जिसमें हम वोकेबलरी के कुछ अल्फाज। अच्छा सवाल किया है इन्होंने, अहमद हुसैन ने, कि अगर हम जुमले को इस तरह कर दें, कह रहे हैं आई विल कॉल माई मदर आफ्टर लंच। हाँ जी, इस तरह भी दुरुस्त होगा। अगर आप ये कर देंगे ना कि मैं अपनी अम्मी को कॉल करूंगा खाने के बाद, इसमें सिर्फ एक तब्दीली फिर आएगी। वो क्या तब्दीली आएगी कि कॉमा ख़त्म हो जाएगा, आई विल कॉल माई मदर आफ्टर लंच। लेकिन इसमें जो ग्रामेरियन जो है ना, ग्रामर के जो माहिरीन हैं, उनका ये ख्याल है कि ये जो तरतीब हमने लिखी है ये ज़्यादा बेहतर है। बेहतर अगर पूछें, आफ्टर लंच कॉमा, ये बेहतर है। इसमें इसका इस्तिदलाल क्या है? ये है, इसकी लॉजिक और मंतक ये है कि पहले खाना खाना है या पहले कॉल करनी है? बताएं, जवाब अपने जहनों में ही जवाब दे दें। तो पहले खाना खाना है ना, तो इसलिए पहले जो काम हो रहा है उसको ही पहले लिखें, ताकि तफहीम में आसानी हो जाए। ठीक है, तो पहले इसी को रहने दें, आफ्टर लंच आई विल कॉल माई मदर। अगरचे आप इसकी तरतीब आगे पीछे कर देंगे तो फिर भी जुमला गलत नहीं होगा, जुमला फिर भी दुरुस्त होगा। अच्छा, अब हम जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर का माइक ऑफ हुआ है, और जितने भी अभी पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं वो एक छोटा सा ऐलान समाअत फरमा लें, ताकि आप तमाम ही, अब आपके लिए जो मौजूद हैं, ये सिर्फ उनके लिए ऐलान है कि वो ये कि इंशाल्लाह हम फ्राइडे वाले दिन एक प्रैक्टिस क्लास रखेंगे। इसमें सर को तकलीफ नहीं देंगे। आपके जितने भी मसाइल हैं, कहीं आपको मसला पेश आ रहा है, कहीं कुछ और मसला है, आपको समझ नहीं बात आ रही है, कुछ जुमले नहीं समझ आ रहे हैं, इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन हम इसको डिस्कस करेंगे और उसमें सर को तकलीफ नहीं देंगे, ताकि हमारी ये बिल्कुल इब्तदाई जो बातें हैं, ये कुछ जहां नहीं समझ आ रही हैं, वो क्लियर हो जाएं। जो ग्रुप में हम भेज रहे हैं जो चीजें, वहां से अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उनको हम आपस में डिस्कस कर पाएं। तमाम का माइक ऑन रखें, तो हम उनको कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप फील फ्री महसूस करें, आप बिल्कुल ही आसानी के साथ जो पूछना चाहें वो पूछ सकें और आपके लिए मसला ना हो। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जुम्मे वाले दिन आप तमाम अहबाब रेडी रहेंगे। जुम्मे वाले दिन जो अहबाब हाजिर हैं, उनको अगर कुछ पूछना होगा, क्लास के हवाले से कुछ होगा, ताकि हम नेक्स्ट फिर पीर को ही हमारी सर के साथ जो 3 दिन क्लास होगी वही होगी। सर का माइक अभी जब अनम्यूट सर करेंगे तो इंशाल्लाह सर बात करेंगे, आप परेशान ना हो। और नोट्स बनाएं, जो भी आप नोट्स बनाएं। जी, बात मुकम्मल कर लें। मैं कह रहा था कि जो भी नोट्स बनाएं, कोशिश किया करें 2 घंटे दिए जाएं, उसमें फौरन ग्रुप में शेयर भी करते हैं, ताकि एक दूसरे को फायदा हो जाएगा उससे। जज़ाकल्लाह खैरन। जी और सर, आप वो मैसेज में पूछ रहे हैं किस वक्त जुम्मे के दिन? इसी वक्त ही 8 से 9 ही, ये बिल्कुल सेम टाइम ही रखेंगे ना। जुमे की प्रैक्टिस हम आपस में कर लेंगे उसमें, ताकि जिनको बिल्कुल इब्तदाई समझ नहीं आ रही है वो लोग ज्वाइन कर लें। उन्हें हम आसानी से जरा उनके साथ अनम्यूट करके माइक हर चीज तसल्ली से बता दें। बाकी सवाल जवाब वो आज ही कर लें जो आपसे करना चाह रहे हैं लास्ट 15 मिनट्स में। अच्छा, माशाल्लाह। और माशाल्लाह साराहत साहब ने आपको नोट्स भी जो है वो ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। बहुत जी से सर। नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड हो चुके हैं, आप वहाँ भी मुलाहिजा कर सकते हैं। अच्छा, अब आज का आखिरी जो हम सेगमेंट देखने जा रहे हैं, ये आपके सामने ये विंडो खुली हुई है ना, बेसिक इंग्लिश वोकेबलरी, यानी बुनियादी अंग्रेजी के अल्फाज का ज़ख़ीरा, और साथ उर्दू उनके मतलब भी दिए गए हैं मुब्तदी लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब देखें, मैं अल्फाज पढ़ता हूँ। दैट, ये इसमें इशारा है, वो जो बच्चे कह रहे थे ना, जैसे वहां पे है ना ज़ालिका,
ज़ालिकल किताब, दैट बुक। तो ये वो है दैट, ये इसमें इशारा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो दैट का मतलब है वो, अमूमन बेजान के लिए आता है दैट चेयर, वो कुर्सी। वैसे जानदार के लिए भी आ जाता है दैट बॉय, वो लड़का। अच्छा, दैट पेन, वो कलम। तो दैट जो है ना, वो वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, वो वाहिद के लिए। और इसकी जमा हम दोज है, ज़्यादा दूर के इशारे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे उलाइका है ना आपका, जमा के लिए, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका। तो दैट वो वाहिद, एक के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा है ऑफ, ये हरफे जारा में से है मशहूर। ऑफ का मतलब है का। जैसे पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग। तो ऑफ का क्या मतलब है, का। आपको आसानी हो जाएगी। टू का मतलब ये है को। टू का मतलब होता है को। आई एम गोइंग टू मस्जिद, मैं मस्जिद को जा रहा हूँ, मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ। ये भी बड़ा मशहूर उरूफ जारा में से है, टू, ठीक है। और मैं, मुझे तो अब ये फील हो रहा है, बहुत से स्टूडेंट्स जो शुरू में शायद एक पहले वीक में कुछ छोड़ भी गए हमें, वो कह रहे थे बड़ी मुश्किल तरीका कार से पढ़ा रहे हैं। ये उनका मतलूब तो अब आया है, ये जो वो चाह रहे थे, तो वो अगर साथ होते तो वो कहते यार ये तो वाकई बड़ी आसान चीज़ें हैं। अच्छा, अकीलुर रहमान पूछ रहे हैं टू तक के लिए भी आ सकता है। अनटिल या टिल के अल्फाज अमूमन तक के लिए इस्तेमाल होते हैं अंग्रेजी में। अमूमन टू जो है वो को, का, के लिए ही इस्तेमाल होता है। अच्छा, आगे आ जाए। एंड, ये हरफ रब्त है, कंजंक्शन है, और इसका मतलब है और। जैसे अहमद एंड आई, अहमद और मैं, सेइंग प्रेयर, वी आर सेइंग प्रेयर, हम नमाज पढ़ रहे हैं। एंड का क्या मतलब है, और। फिर आगे आ गया ए, और आ भी इसको अमेरिकन कह देते हैं, तो इसका मतलब है एक। अच्छा, ए का क्या मतलब है, एक। मैंने आपको बताया था ये आर्टिकल है। आर्टिकल कितने हैं, जवाब दें अपने ही, खुद ही जवाब दें, खुद ही सुने, क्योंकि आप म्यूट है मेरे यहाँ। तो इसको कहते हैं आर्टिकल, तीन है। कितने आर्टिकल हैं, तीन, ए एंड दी। तो ये ए है जो ये काउंटेबल नाउन, जो इसम गिने जा सकते हैं, उनसे पहले आता है। तो ए का मतलब है एक। अच्छा जी, आगे है ही ये वो है हुआ। अच्छा, तो अच्छा, आप चैट बॉक्स में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप टाइप भी कर सकते हैं कि ही का क्या मतलब है, तो आप टाइप करके मुझे जवाब उसका बता सकते हैं, ही का क्या मतलब है, ताकि साथ साथ आपको जो समझ आ रही है तो पता चलता रहे। तो ही अभी मैंने कहा था ना, होवा, ये वही है, ही का मतलब वो। ये मुजक्कर की ज़मीर है, मुजक्कर की ज़मीर, हाँ, वो आदमी। ठीक है, इब्ने अमीन सही बताया। तो वॉज, अब ये इमदादी फेल है, वॉज। क्या मतलब है इसका, वॉज का, था और थी, था और थी। मतलब शी वॉज अ गर्ल, और शी वॉज हर वाइफ, शी वॉज हर मदर, वो उसकी अम्मा जान थी। तो वॉज जो है वो वाहिद के लिए आता है, वाहिद के लिए, था और थी के मानों में, ठीक है जी। इसी तरह फॉर, के लिए के मानों में, फॉर किस लिए आता है, के लिए के मानों में इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब आ जाएं, आगे है, अब आखिरी चीज, इन ये रूफे जार में से है, इसका मतलब है मैं। जैसे आना फिल बैत, मैं घर में हूं, तो ये मैं की अंग्रेजी है, इन का मतलब मैं। अच्छा, आगे आ गया, इज का मतलब है। इज का क्या मतलब है। इट, ये बेजान के लिए ये पहले भी जिक्र हो गया। यू, ये भी जमीर है मुखातिब की, तुम, सेकंड पर्सन। और दैट, के लिए भी इस्तेमाल होता है, वो जुमले में पता चलेगा कि इसका मतलब वो है या के है। और गेट का मतलब है हासिल करना। लाना भी, लाने के मानों में भी इस्तेमाल होता है, लेने के मानों में भी इस्तेमाल होता है, हासिल करने के मानों में भी। तो गेट जो है ये एक फेल है, गेट हासिल करना। इसकी आगे सेकंड फॉर्म है गॉट, और थर्ड फॉर्म है बी गॉट, और अमेरिकन इसको गॉटन थर्ड फॉर्म को कहते हैं, बहरहाल एनी हाउ। और प्लेस का मतलब क्या है, जगह। ये ज़र्फ है, प्लेस जगह, और इसमें है ये जगह। और मेड, बनाया, मेड का मतलब बनाया, मेक इसकी पहली फॉर्म है, मेक का मतलब है बनाना, और मेड है बनाया।
मेरा ख्याल है बस आज का इतना ही लेक्चर काफ़ी है। तो आप के पास 10 मिनट है, अब आप अपने सवालात कर लें जो आप करना चाह रहे हैं, और अगर 10 मिनट में ज़ाहिर है महदूद सवालों के जवाब ही दिए जा सकेंगे, तो जिनके सवालों के जवाब अनआंसर्ड रह जाएं, जवाब ना दिए जाएं, तो फिर आप ऐसा करना कि वो ग्रुप में मुझे सेंड कर देना सवालात। जब ग्रुप ओपन होगा तो फिर मैं इंशाअल्लाह आप को जवाबात अर्ज करूँगा। वाहिद के लिए आवाज़ जी सिद्दीकी साहब। दी का तलफ़ुज़ दी भी ठीक है उसामा हबीब, और दा भी ठीक है, दी मैन और दा मैन दोनों ही ठीक है, किसी में गलती नहीं है। हाँ, अंग्रेजी ज़ुबान में ये तरतीब होगी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हाँ, जो शुरू में आया अमजद हुसैन दैट का मतलब है वो, इस्तेमाल का फ़र्क है। जी, जी। ब्लैक एंड वाइट के साथ इन का वर्ड भी है। ब्लैक एंड वाइट मुहावरा इतना ही है लिख के। कोई सवाल नहीं है शकील भाई, तो ठीक है। ज़रताज गुल क्या कहती हैं पता नहीं, वो डिलीट हो गया मैसेज। भी ठीक है तलफ़ुज़, और आ भी ठीक है तलफ़ुज़। गेट थर्ड फॉर्म समझ नहीं आई। गेट की थर्ड फॉर्म है गॉट। गेट, गॉट, गॉट। अल्हम्दुलिल्लाह क्लास से बहुत लुत्फ़ हो रहा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। गेट का कोई जुमला बता दें। अच्छा, गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का एक गिलास ला दें। आई हैव गॉट ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है। और जुमले बताऊंगा तो आप कहेंगे मुश्किल जुमले बना रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैरन, जज़ाकल्लाह खैरन। हुज का क्या मतलब है? हुज का मतलब होता है किसका। हुज मोबाइल इज दिस। हुज का मतलब ये है कि किसका। हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है। गॉड ठीक है जी, GOT गॉड। अच्छा, आज हमारे मुताबिक हुआ है लेक्चर, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल 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 सर, जैसे हम मदरसे में अगले दिन वाला जो सबक पढ़ाता है उसका हम मुताला करते हैं, यहाँ भी हमें बताया जाएगा कल ये सबक होगा। जी, आने वाले दिनों में हम आपको पूरी स्कीम देंगे इंशाल्लाह। हाउ डू यू डू का मतलब है आप कैसे हैं। गेट, गॉटन अमेरिकन कहते हैं थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म गॉटन अमेरिकन यूज करते हैं। हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं ना, तो इसलिए हमें। स्पिरिट का क्या मतलब है? स्पिरिट का मतलब है जज्बा, और एक स्पिरिट जो है वो केमिकल भी है। दे का क्या यूज है? दे का वही यूज है जो अरबी में हुम और हुन्ना का है। दे गो, वो सब जाते हैं, गायब। दे कम, वो सब आते हैं। अल्लाह के लिए जो गॉड लिखेंगे तो क्या जी बड़ा लिखना जरूरी है? जी मोहम्मद अयाज साहब, अदब में जी बड़ा ही लिखेंगे। अगर आप जी छोटा लिखेंगे तो GOD का मतलब हो जाएगा देवता। GOD, गॉड्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के देवता। प्रेडिकेट का मतलब है खबर। इट का क्या यूज है? इट के बहुत से यूज हैं, एक दो बता देता हूँ। बेजान के लिए आता है, इट इज ए चेयर। मौसम के लिए आता है, इट इज फाइन टुडे, आज मौसम बड़ा अच्छा है। अच्छा, दरमियाने कलाम में होगा दैट्स है, तो उसको क्या तर्जुमा? हाँ, दरमियान में कलाम में होगा ज़ीशान अली, तो के का तर्जुमा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरु कसीरा मिनल मजमुआ। अच्छा, नहीं पढ़ा गया। अल्लाह के फजल से आप सब टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह इनको जज़ा दें। दीनी इस्तिलाहात बता दें सर, चंद दीनी इस्तिलाहात बता दें। कौन सी बताएं? दीनी इस्तिलाहात तो आपको खुद ही आती है अमजद हुसैन साहब। वोकैबुलरी का मतलब है लुगत। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जी, हम अरेबिक वोकेबलरी भी आपको बताएंगे। मसलन मैं आपको बता देता हूँ, अगर अब ये आपने पूछा, इमाम मस्जिद की अंग्रेजी बता देता हूँ आपको। इमाम मस्जिद को अंग्रेजी में प्रेयर लीडर कहते हैं, जो प्रेयर को लीड कर रहा है, वैसे इमाम मस्जिद भी कहते हैं। मुर्शद को हम स्पिरिचुअल लीडर कहते हैं अरबी जुबान में। अच्छा, और क्या जी, जुमले में किस जगह इस्तेमाल होगा? फॉर किस जगह? फॉर का मतलब के लिए, दिस इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। सर का अल्लाह को इंग्लिश में गॉड के साथ लिखते हैं, हालांकि इसका फेमिनन ही, और अल्लाह इससे पाक है। वो तो आप ठीक है, वो दीनी आप कॉन्टेक्स्ट में बात फरमा रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि गॉड और गॉडेस मौजूद है।
तो आप अल्लाह लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम, आप अल्लाह का लफ्ज लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम, नो इशू। मलंग बाबा को क्या कहते हैं? मलंग बाबा को मजजूब कहते हैं, और इसको इनसेन कहते हैं अंग्रेजी में, इनसेन, INSANE। सजदे के लिए जो लफ्ज बताया था, प्रोस्ट्रेट, सजदा करना, प्रोस्ट्रेट। मैं ग्रुप में, ये मुझे याद करा देना, ग्रुप में मैं स्पेलिंग के साथ लिख दूंगा वहां पे व्हाट्सएप में। हाँ, टाइप फॉर्म में आपको सारे वर्ड हम दे देंगे इंशाल्लाह, इस्लामिक भी दे देंगे। प्रोस्ट्रेट सही कहा है शकील भाई ने, जजाकल्ला शकील। रुकू करने को कहते हैं जेनोफ्लेक्ट, जेनोफ्लेक्ट, शी जेनोफ्लेक्टेड ड्यूरिंग प्रेयर। जेनोफ्लेक्ट का मतलब होता है रुकू करना। ये लो मैं टाइप कर देता हूँ इसके स्पेलिंग जरा, ये आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ये जेनोफ्लेक्ट है, रुकू करना। मुर्शद की अंग्रेजी है स्पिरिचुअल लीडर, उसामा हबीब, स्पिरिचुअल लीडर। सर मेरा पैकेज खत्म हो गया है, अगर इजाजत हो तो लीव करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल इजाजत है, आप लीव कर लीजिए सर। पैकेज तमाम ज़मायर के साथ अगर एक एक जुमला बना दिया जाए तो अच्छा रहेगा। अभी बना देते हैं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, दे आर रनिंग, वो भाग रहे हैं, शी इज सेइंग प्रेयर, वो नमाज पढ़ रही है, इट इज रनिंग, ये चीज भाग रही है। तो ये है, लिख के भी दे देंगे। तिलावत करने को रिसाइट कहते हैं अंग्रेजी में, रिसाइट, रिसिटेशन, तला यतलू, रिसाइट करना। हाँ ये रिसाइट, उजैर अब्बास जज़ाकल्लाह, रिसाइट। और ये अजान अब शुरू हो गई है, और अजान को अंग्रेजी में प्रेयर कॉल कहते हैं। तो अब खाना खिलाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खाना खिलाने को फीड कहते हैं, फूड खाना और फीड खिलाना। तो अब बाकी जो सवालात है ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप में फेंक दें आप, वो व्हाट्सएप ग्रुप में फेंक दें, तो मैं फ्री होके सोने से पहले या फजर के बाद इंशाल्लाह आपको जवाब इंशाल्लाह अर्ज कर दूंगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन, अहसनल जज़ाई।